नमस्कार, आज है 10 दिसंबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी ने शिकागो अदालत में कहा, मैं निर्दोष हूं। सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी 2010। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स अफगानिस्तान में मिले अमेरिकी कमांडर से, कहा तालिबान को हराने के लिए राष्ट्रपति ने दिया अतिरिक्त सैनिकों का आदेश। और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ओबामा ओस्लो रवाना। अमेरिका में चर्चा गर्म कि क्या राष्ट्रपति ओबामा का चुना जाना सही निर्णय था या नहीं। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। मुंबई हमलों की साजिश में आरोपी डेविड हेडली को कल शिकागो की अदालत में पेश किया गया था। डेविड हेडली पर सोमवार को आरोप लगाया गया था कि उसने ही हमलावरों की मदद के लिए मुंबई के उन स्थानों की टोह ली थी जिन्हें पिछले साल 26 नवंबर को निशाना बनाया गया था। हेडली ने शिकागो अदालत में कहा कि वो निर्दोष है। अब हेडली मामले में आगे क्या होगा, इस मामले पर और जानकारी के लिए बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी सेवा की प्रबंध संपादक निहारिका आचार्य से। निहारिका, स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। निहारिका, पहले तो बताएं कि क्या हुआ कल अदालत में। हेडली की अरेंजमेंट थी, यानी अदालत में हेडली को इसलिए पेश किया गया ताकि उसके सामने उस पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो उसका जवाब दे सके। उसकी तरफ से उसके वकील जॉन टाइस ने कहा कि हेडली निर्दोष है, बेकसूर है और अब ये मामला आगे बढ़ा है जनवरी तक, जब अगली सुनवाई होगी। तो एक बार फिर जब 12 जनवरी को हेडली का वकील जॉन टाइस मिलेगा, प्रोसिक्यूटर वहां पर रहेगा और इन दोनों वकीलों की मुलाकात जज के साथ होगी इस मामले को और डिस्कस करने के लिए। जनवरी में मिलेंगे। तो ये जो हेडली है ये पाकिस्तान मूल का है, अमेरिकी नागरिक है और भारत में अपराध किया। तो क्या तीनों देश मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे? कोई सहयोग होगा तीनों देशों में? सहयोग के बिना ये मामला आगे बढ़ नहीं सकता है। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वॉशिंग्टन आए थे, तब राष्ट्रपति ओबामा के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने वादा किया था कि अमेरिकी जानकारों के पास, जो जांच करता है, उनके पास जो कोई भी जानकारी है इस हेडली मामले को लेकर, वो भारत के साथ बांटी जाएगी। और उसी वादा को पूरा करते हुए FBI की टीम भारत पहुंची, जानकारी बांटी है भारतीय इन्वेस्टिगेटर्स के साथ और यही टीम पाकिस्तान भी जाएगी। जो भी जानकारी हासिल हुई है हेडली के इंटरोगेशन से, उन लीड्स को फॉलो किया जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों को ब्रीफ भी किया जाएगा इस केस में। और पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि अगर FBI की तरफ से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है तो इस मामले को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी आप कह रही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब यहाँ पर थे और राष्ट्रपति ओबामा से बात हुई तो क्या इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को तेजी मिली और इतनी जल्दी से? जी बिल्कुल। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि जानकारी बांटी जाएगी, वो जानकारी बांटी गई है और दोनों देश इस वक्त इस पूरे मामले पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान भी जाएगी FBI की टीम इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा निहारिका, हेडली के साथ तहव्वुर हुसैन राना का नाम भी कई बार आया कि उसे अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसका नाम कहीं मुंबई हमलों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। क्या है फिलहाल राणा का केस? फिलहाल जोड़कर नहीं देखा गया है। कई लोगों का यह मानना है कि तहव्वुर राना हेडली की फंडिंग कर रहे थे। जो कोई भी ट्रिप्स हेडली ने भारत में ली, फिर पाकिस्तान गए, जो को कंस्पिरेटर्स हैं उनके साथ जानकारी बांटने के लिए जो भी फोटोग्राफ्स खींचे थे, वीडियो सर्वेलेंस की थी मुंबई के टारगेट्स की, भारत के अलग अलग शहरों के लोकेशंस की, लेकिन तहव्वुर हुसैन राना को फॉर्मली कोई आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर चार्ज नहीं किया गया है मुंबई हमलों के सिलसिले में। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का उनका ये कहना है कि एक एक्टिव ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसके साथ जो कोई भी जुड़ा होगा उसके नाम भी सामने आएंगे और जितने चार्जेस फाइल करने जरूरी होंगे इस मामले में, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है, वो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स अफगानिस्तान में हैं और राष्ट्रपति ओबामा की अफगानिस्तान नीति को लेकर अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई से लेकर नाटो और अमेरिकी सेनाओं के अधिकारी सभी से मुलाकात कर रहे हैं। कल रक्षा मंत्री गेट्स अमेरिकी कमांडर से मिले और उन्हें विश्वास दिलाया कि जो अतिरिक्त फौज राष्ट्रपति ने भेजने का आदेश किया है उससे उन्हें वो मिलेगा जो उन्हें तालिबान को सफलतापूर्वक हराने के लिए चाहिए था। राष्ट्रपति बराक ओबामा नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के लिए रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो पुरस्कार के योग्य हैं और पुरस्कार ने उन्हें विनम्र किया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुना है। इस खबर से पूरी दुनिया हैरान हुई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ओबामा खुद दंग रह गए। मुझे नहीं लगता कि मैं योग्य हूं कि मैं इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ा हो सकता हूं जो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। एक नए सर्वेक्षण के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी इस सोच से सहमत हैं। 26% अमेरिकियों को लगता है कि ओबामा नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य हैं। यह एक बड़ी संख्या नहीं है।
क्विनिपियाक विश्वविद्यालय सर्वेक्षण ने नोबेल पुरस्कार के बारे में लगभग 2300 अमेरिकियों से सवाल पूछे। सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 49% डेमोक्रेट पुरस्कार का समर्थन करते हैं। इन विरोधी विचारों को अमेरिका की सड़कों पर भी देखा जा सकता है। मैं बराक ओबामा को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे अभी ऐसे सम्मान के हकदार हैं। ये अमेरिका के लिए दुनिया की ओर से एक संकेत है कि हमने बराक को चुनकर कुछ सही किया। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि 19वीं सदी की समान चुनौतियों से जुड़े रहे विश्व की ओर से वे इस पुरस्कार को स्वीकारेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ओबामा नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और आंग सान सूची जैसे नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो जाएंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारे वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।